हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 20 अगस्त और रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे का दिन है। और आप देख रहे होंगे मेकअप ना मेरा ऐसे ही हो रखा है क्योंकि लगा पड़ा है मेकअप अभी तक, क्योंकि मैं रात को उतार नहीं पाई थी, इतनी रात हो गई थी। मुझे इतनी तेज नींद आ रही थी, पहले मैंने बेबी को सुलाया, उसके बाद फिर खुद सो गई, तो ध्यान ही नहीं रहा मेकअप उतारने का, इसलिए आपको मेरी आंखें थोड़ी सी ऐसी लग रही होंगी। बाकी तो मैंने पूरा मुंह तो क्लीन हो गया था, बस आंखें ही रह गई थी। तो बेबी सो नहीं रही थी मेरी, रो रही थी, इस वजह से फिर मैंने उसको सुला और मुझे भी नींद ही आ गई, उसके साथ मैं भी सो गई। और चलिए आपको दिखा देती हूँ क्या कर रही हूँ मैं। सो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और मैं आ गई किचन में मेरी चाय बन रही है। सबने नाश्ता पानी सब कुछ कर लिया है, लेकिन जो मेरे हस्बैंड जी हैं उनको जाना ऑफिस, तो उनके लिए मैं चाय गरम कर रही हूँ। ब्रेड सेक के दी है और रोटी दी है, तो वो रोटी तो उन्होंने खा ली है, ब्रेड उन्होंने कहा था कि मुझे सेक के दे दो, मेरा मन कर रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, ब्रेड दे देती हूँ मैं। तो फिर उसके बाद फिर मैं खुद भी इनके साथ साथ ही ब्रेकफास्ट कर लूँगी, और झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। और बस फिर मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि इनको एक बार ऑफिस भेज देती हूँ ना लंच मतलब ब्रेकफास्ट करवाने के बाद, तो फिर मैं फ्री हो जाती हूँ थोड़ी सी। तो फिर उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, नहाने के लिए जाऊँगी और पूजा पाठ करके फिर अपना बैठूंगी। और हाँ गाइज, आज मैं आपको वो सब चीज़ें दिखाने वाली हूँ, आज मैं आपको वो सब चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो मेरे मायके से मुझे मिला है रक्षाबंधन पर। तो क्या क्या मिला है वो आपको दिखाऊंगी मैं। और अगर आपको मेरी ब्लॉग्स पसंद आते हैं ना गाइस, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी ब्लॉग कैसे लगी। तो चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं आपसे। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे कल रक्षाबंधन पे घर से क्या क्या मिला। तो पहले मैं अपने पापा के कपड़ों से शुरू करती हूँ। तो पापा ने मेरे मुझे दिया है गाउन। ये बहुत सुंदर सा गाउन है जो आजकल लेटेस्ट चल रहे हैं। आ रही है, सही आ रही ना? ठीक है। तो ये गाउन है जो पापा ने मुझे दिया है। और इसके सो गाइज, यहाँ पे क्या क्या था ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। और ये देखिए, ये वाला गाउन बहुत प्यारा है, जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है ना वही है। और बहुत प्यारा गाउन है, इसकी पैंट और दुपट्टा मैं आपको दिखा रही थी, और मुझे बहुत सुंदर लगा ये गाउन जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिलाया है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जी की शर्ट है, ये लाइट कलर है बिल्कुल, और लाइट क्रीम कलर की ये शर्ट है, मुझे बहुत प्यारी लगी। और ये मेरे हस्बैंड जी की चॉइस से ही कपड़े लिए गए हैं। और ये जो है उनकी जीन्स है लाइट ब्लू कलर की, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल और बहुत ज़्यादा अच्छी है, यूनिक है, प्यारी सी। और गाइज़ ये देखिए मैं एक दिन मार्केट गई थी, मुझे ये सेट बहुत पसंद आया था, नेकलेस, तो मेरी मम्मी ने मुझे वही दिला दिया। और ये ना इयररिंग्स भी अलग से मम्मी ने भेजे हैं पहनने के लिए, किसी भी ड्रेस पे पहन लो, जो कि एक बहुत ही रॉयल लुक देते हैं। और ये सेट मुझे बहुत पसंद आया, ये सेट भी बिल्कुल लेटेस्ट है जो आजकल चल रहा है, झुमकी वाले सेट्स। और ये बाबू की सैंडल है जो मम्मी पापा ने दिलाई थी, पीपी वाली सैंडल्स है ये। और एक एक जोड़ी तो ये हो गई, और एक जोड़ी है क्रोक्स इसके, जो आपने देखे भी होंगे मेरी किसी व्लॉग में, जो इसके पिंक कलर के क्रोक्स है वो। और ये मेरी मम्मी ने मेरे लिए ख़रीदा था पर्स। और ये है मेरे फ़ोन के कवर, मेरा फ़ोन का कवर तो है, लेकिन ना वो ख़राब हो रहा था, तो मेरा भाई ना कनॉट प्लेस गया था सीपी, वहाँ पे उसने देखा, तो उसे मेरी याद आई कि चलो नानू के लिए मैं कवर ले लेता हूँ, तो उसने मेरे लिए कवर ले लिया था फ़ोन का। और देखिए गाइस, मेरी ना एक ना बेडशीट है, एक पिंक कलर की बेडशीट है, उसका ना सिर्फ एक ही कुशन है, एक कुशन पता नहीं कहाँ चला गया। तो मैंने अपनी मम्मी से ऐसे ही नॉर्मली बता रही थी, तो मेरी मम्मी ने मैं गई और मेरी मम्मी ने मुझे ये खरीद के दे दिया। और कॉटन के हैं ये, बहुत प्यारे कुशन्स हैं, इसके डिज़ाइन, इसके ऊपर जो डिज़ाइन बन रहा है वो भी बहुत प्यारे हैं। और ये देखिए गाइस, जब हम मयूर फेस वन गए थे ना, मैं घर पे गई थी तीज पे, तो पापा ने कहा था कि अपने लिए सैंडल खरीदना, तो मुझे मुझे ये जूती पसंद आई थी जब हम मयूर फेस वन गए थे। तो वहाँ पे मुझे एक ब्राउन कलर की जूती बहुत पसंद आई थी, और एक ये ब्लैक कलर की जूती है। गाइस, मुझे ना सिंपल चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो ये मैंने मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये सिंपल जूती है बट बहुत प्यारी लगी थी। इन पे सिर्फ थोड़ा बहुत डिज़ाइंस हो रखे हैं, और पहनने के बाद बहुत अच्छा, एक प्यारा, एक यूनिक। तो गाइज़, ये एक जोड़ी कपड़े और बाबू को
पापा ने रक्षाबंधन पे दिए थे। और जो बाबू घर से पहन के आई थी ना, पिंक कलर के कपड़े जो पहन के आई थी, शर्ट और टी शर्ट और कच्छा वाला जो सेट था, टी शर्ट और निक्कर वाला पिंक कलर का, वो भी मेरे पापा ने दिया था। जो बाबू अभी अभी व्लॉग में जो आपको दिख रहा है ना, टी शर्ट पहन रखी है और इसके साथ निक्कर है, और अभी बाबू ने निक्कर नहीं पहन रखा, बट ये वाला सेट भी पापा ने इसको रक्षाबंधन पर ही गिफ्ट किया है। और ये जो मैं आपको ड्रेस दिखा रही थी, ये भी, और ये मेरी सोनम भाभी और डिम्पल भाभी, गुड्डू पिंटू भैया ने कपड़े दिए हैं बाबू को। और ये फ्रॉक है, बहुत प्यारी है। और ये देखिए, इसके ऊपर का पहनाने का भी है, जैसे मर्जी हो वैसे पहना सकते हैं। समर है तो नॉर्मल पहना सकते हैं, और विंटर से तो इसके ऊपर भी पहना सकते हैं, वो अपनी अपनी मर्जी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, जो इसकी बाबू की ड्रेस थी बहुत सुंदर थी एकदम, मुझे बहुत प्यारी लगी मतलब। और ये मेरे हस्बैंड जी के हैं शर्ट और पैंट का जो है कपड़ा है, और ये मेरा सूट का कपड़ा जो मैं बहुत जल्द बनवाऊंगी इस सूट को। और ये बहुत अच्छा था, कॉटन का था। और सो गाइज, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। ये वाला जो है ना, ये वाले कपड़े दिए हैं गुड्डू पिंटू भैया ने, और जो मेरे पापा ने दिए थे, मम्मी पापा ने, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये देखिए। सो गाइज़, कपड़े वगैरह दिखाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के आई और मुझे बनाना था दोपहर का खाना। तो मुझे बनाने थे पीले जो है चावल मटर वाले, और साथ में बनानी थी टमाटर की चटनी। तो मैं यहाँ पर चावल धो रही हूँ, और साथ साथ मैंने, तो गाइज़ अब यहाँ पे मैं प्याज कट करने लग गई थी। और यहाँ पे मैं जो पुलाव बना रही हूँ, पीले चावल जो बना रही हूँ मटर वाले, वो मैं बना रही थी कुकर में, क्योंकि चावल ज़्यादा थे तो कढ़ाई में तो बना नहीं सकते थे, तो मैंने कुकर निकाला और कुकर में फिर बनाया। और अब यहाँ पर मैंने चावल चढ़ाने के बाद चटनी भी बना ली थी, और साथ साथ मैं अब यहाँ पर किचन में बर्तन साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि खाना बनाते हैं ना तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो गाइस, सबको खाना खिलाने के बाद और बर्तन वर्तन सब किचन विचन क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर कपड़े धोने के लिए। कपड़े हो रहे थे बहुत सारे, और हमें जाना है कल बागड़, तो अब राजस्थान झारवीर बाबा जी के दर्शन करने के लिए, गुरु गोरखनाथ बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो अब मैं कपड़े तो इतने सारे छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि आएंगे तो वहाँ गंदे कपड़े तो फिर भी होएंगे ही, और फिर और कपड़े बढ़ जाएंगे गंदे। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा मैं मुझे कपड़े धोने ही है, और मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था, पहले से सोच रखा था कि मुझे कपड़े धोने ही हैं, क्लीन करने ही हैं। सो गाइस, शाम के अभी 7 सवा 7 का टाइम हो रहा है, और मैंने अपना काम वगैरह जो भी था, जो दोपहर का था, चावल बनाना, और चावल बनाए थे चटनी के साथ खाए थे। और दोपहर में थोड़ा हल्का ही खाना चाहिए। अब शाम के टाइम मैं खाना बनाऊंगी। और कपड़े धोए थे मैंने, तो कपड़े धोने में मुझे इतना टाइम हो गया, 6 साढ़े 6 बज गए थे। उसके बाद मैंने पूजा की, और अब मैंने सोचा चलो अपने गाइस से बात कर लेते हैं। तो बस गाइस, यही मेरा रूटीन है। और सो गाइस, एक और चीज़ है जो दिखानी रह गई थी। मेरी दोनों भाभीयों ने क्या गिफ्ट दिया है बाबू को, वो देखिए। कपड़े तो आप देख चुके हो कि मेरे बाबू के और मेरे हस्बैंड जी के कपड़े जो मुझे गुड्डू भैया, पिंटू भैया, डिम्पल भाभी, सोनम भाभी ने मिलकर दिए हैं। लेकिन बाबू के टॉयज भी दिए हैं, जैसे कि ये यूनिकॉर्न बाबू को दिया है भाभी ने, और ये मेरा पर्स जो उन्होंने मुझे दिया है, चॉकलेट्स, ये सब दी। हाँ, तो ये चीजें भी रह गई थी दिखाने से जो उन्होंने मुझे दी हैं। तो ये सब सामान। सो गाइस, रात का खाना खाने के बाद मैं, बाबू और मम्मी जी निकल गए हैं मार्केट, कुछ सामान लेना। सो गाइस, हम कुछ भी खाता रहता है, जितना रोको उतना करता है। तो गाइस, हम घर पे आ चुके हैं, और अभी हम मार्केट गए थे जैसे कि आपने देखा। तो मुझे कुछ काम था मार्केट से, तो मम्मी जी ने कहा चल बेटा, हम कुछ लेके आ जाते हैं, जो भी तू कह रही है वो लेके आ जाते हैं। मैंने कहा ठीक है मम्मी जी। तो हम गए थे, हमें सामान मिल गया जो मुझे लेना था, और अब हम जो है घर आ गए हैं, और रात का जो है 11 बजने वाला है। और
11 बजे भी 11:30 बजे तक यहाँ पर दुकानें लगती हैं, मार्केट लगे। तो गाइज़ फिर अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा मेरे व्लॉग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सो गाइज़ ये गिफ्ट ना मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये मेरे भाई अमन ने दिया है, और ये इतना प्यारा गिफ्ट लगाना मुझे मेरे गणेश जी, मतलब गणेश जी दिए हैं, उसने, अमन ने मुझे गिफ्ट किए हैं रक्षाबंधन पर, जैसे कि आपने मेरे रक्षाबंधन वाले व्लॉग में देखा भी होगा। थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच।